टकराव बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस नेता के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब आरजेडी ने पलटवार भी कर दिया है। पूर्णिया सीट से आरजेडी से प्रत्याशी हैं बीमा भारती और पप्पू यादव को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दल को मिलाकर के सीट शेयरिंग करके उन्हें पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया गया है और यह गठबंधन का ऐलान है। इसका पप्पू यादव को भी सम्मान करना चाहिए। हमारे गार्जियन है तो उनसे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे गार्जियन का दायित्व बनता है, जो वहाँ से निर्देश करेंगे वो जरूर पालन करेंगे। कुछ बातें हुई? ज़रूर बात करेंगे, बात हुई नहीं है, उनसे हम बात करेंगे, मिल कर के बात करेंगे। और शेष जो नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे, उनको बात करेंगे, उनसे हम भी बात करेंगे। और इससे पहले कि अपने विरोधियों से लड़ें, अब इंडी गठबंधन में बिहार में तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर अब टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से ही नामांकन दर्ज करने के लिए जा रहे हैं और यह दावा उन्होंने कर दिया कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन वो करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट से ही आरजेडी के खिलाफ भी यहां पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो फ्रेंडली फाइट करते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया, लेकिन आरजेडी की तरफ से पूर्णिया की लोकसभा सीट को लेकर के बड़ी अहम बात की गई है। बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया गया आरजेडी की ओर से और इसके बाद इस सीट को लेकर सियासी घमासान मच गया। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस और आरजेडी जिसमें बिहार में साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसी सीट पर पप्पू यादव बनाम बीमा भारती के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है, जिस तरह का दावा पप्पू यादव ने कर दिया है। और ये एक बड़ी खबर भी है बिहार से। वहीं पूर्णिया सीट पर अब मुकाबला आरजेडी बनाम कांग्रेस होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अब अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और दोनों ही अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब इस सीट पर जिनका आपस में गठबंधन है, उनके दोनों के प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊं। ताजा कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की पेशानी पर बल ला दिए हैं, क्योंकि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने यहां से जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पहले से ही मैदान में उतारा हुआ है। जबकि कांग्रेस के पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव के मुताबिक इस बार पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी फ्रेंडली फाइट करेंगी और 4 जून को पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। जबकि पप्पू यादव के फैसले को आरजेडी ने व्यक्तिगत बताया। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल।
का ये महागठबंधन हो और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद से ही पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखने लगा है, क्योंकि आरजेडी ने उनके फैसले को कांग्रेस का अंदरूनी मसला बताया है। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच आपस में फाइट होने की आशंका के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस की चुटकी ली। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। किस पे तरस खाएं? भारतीय जनता पार्टी किस पे तरस खाए? पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। साफ है, पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के बीच में ही फाइट होने वाली है, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बिहार की पूर्णिया सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है और क्यों आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी जबकि गठबंधन में लड़ रहे हैं, यहां आमने सामने हो चुके हैं। अब ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई थी बीमा भारती और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन पप्पू यादव अड़े हुए हैं कि वो तो पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया और अब दिखाई ये दे रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के दो नेता अब पूर्णिया के चुनावी दंगल में आमने सामने होंगे। और सबसे खास बात है, बिहार में महागठबंधन में मचे हुए इस घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की बेबसी अब साफ दिखाई देने लगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिन पेंदी का लोटा तक कह दिया है। देखिए, कांग्रेस थका हारा लाचार बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दी और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया, उसके बाद सीट शेयरिंग और अब घोषणा कर रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ती है। उनका विषय है, पप्पू जी का विषय है। पप्पू जी ऐसे भी बिना पेंदी की लोटा है और उनका क्या मामला तेजस्वी से हो जाने उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, जैसा पप्पू जी है वैसा तेजस्वी जी है, जैसा तेजस्वी है वैसा पप्पू जी है। अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे, लेकिन पूर्णिया सीट पर अब पप्पू यादव के अड़ जाने से इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प दिखाई देने लगा है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने जहां बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया गठबंधन बनाकर, वहीं पप्पू यादव की दावेदारी से अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका फायदा एनडीए उम्मीदवार को हो सकता है। और बड़ी बात क्या है वो ये कि कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आरजेडी ने तो यहां बीमा भारती को अपना प्रत्याशी उससे पहले ही घोषित कर दिया है। अब ऐसे में जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। तो क्या दोनों गठबंधन में लड़ रहे साथियों का आपस में लड़ना एनडीए को फायदा पहुंचा देगा? ये एक बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है और इसीलिए देश भर में पूर्णिया की ये सीट बेहद दिलचस्प सीट मानी जा रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता आमने सामने चुनाव लड़ने का अब दावा कर चुके हैं। पप्पू यादव किसी भी शर्त पर पूर्णिया से हटने को तैयार नहीं और लालू यादव ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में अपना चुनाव अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं और रैली की तैयारियां यहां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में आरएलडी के जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। एक्टर अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है और एक बार फिर
पश्चिमी यूपी से अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत और एक बड़ी रैली। खास बात यह कि जयंत चौधरी भी अब उनके साथ इस मंच पर होंगे। लेकिन मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मंच को सजा दिया गया है। रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कटआउट लगा दिए गए हैं और कल होने वाली इस रैली में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी की उम्मीद है। खास बात यह, जयंत चौधरी के समर्थक भी इस रैली में मौजूद रहेंगे और पहली बार वो अब इस तरह से पिछले कुछ सालों से हट करके तस्वीर दिखाएंगे इस रैली में, जबकि वो एनडीए का हिस्सा होते ही दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इलेक्शन धमाका में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक शमलूर शिवकप्पा ने अब दावणगेरे लोकसभा सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर तंज कस दिया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गायत्री सिद्धेश्वर को लोगों के बीच प्रभावी भाषण देने तक नहीं आता है, उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है। और इस सीट से बीजेपी की गायत्री सिद्धेश्वर उम्मीदवार हैं और उसी सीट पर शिव शंकरप्पा की बहू कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। और ऐसे में ये एक बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया गया है कर्नाटक के कांग्रेस नेता की ओर से कि जो उनके विरुद्ध बीजेपी की प्रत्याशी खड़ी हैं उनकी बहू के खिलाफ, वो सिर्फ किचन में काम कर सकती हैं, भाषण देना उन्हें नहीं आता। और इसीलिए अब बीजेपी कांग्रेस नेता के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना रही है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के भी इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी की तरफ से साइना नेहवाल ने भी करारा जवाब दिया। और खास बात यह है कि एक बात अब साफ कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा गया है कि दावणगेरे से बीजेपी के उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर इस तरह की टिप्पणी खुद उनकी पार्टी से की जा रही है, जो कि ये कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और ऐसे में साइना नेहवाल ने कांग्रेस नेता के बयान को नारी शक्ति का अपमान और स्त्री विरोध करार दिया है। साइना नेहवाल ने साफ सीधे हमला किया है और परोक्ष रूप से यह हमला प्रियंका गांधी वाड्रा पर है, जो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कर्नाटक में जिस तरह का बयान देते हैं महिलाओं को लेकर, वो निराशाजनक है। यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। ट्वीट करके साइना नेहवाल ने एक बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं। और वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा ने नामांकन भरने के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। और यह बयान सामने आया अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने कहा कि राजौरी सीट पर बीजेपी के सहयोगी साथी को जल्द ही टिकट मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारी सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। छोड़ दो हाथ में। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को हमारे सहयोगी को टिकट मिलेगी। हम पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और सारे चुनाव जीतेंगे। इलेक्शन धमाका में बड़ी खबर। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। और उसके बाद कल रात इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 2 और नोटिस भेजे गए। और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुद दी है कि किस तरह से आयकर विभाग ने उन्हें आखिर एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। आरटी का नोटिस आया है और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना है। कांग्रेस को फिर से इनकम टैक्स का नोटिस आया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन आयकर विभाग ने अब नोटिस दे दिया है। जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है और बीजेपी पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं अब कांग्रेस के नेता आयकर का ये नोटिस आने के बाद। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। असल में क्या है कि इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजते हैं, आप जवाब नहीं देते, फिर आप पे जुर्माना लगता है तो आप अपीलेट कोर्ट जाते हैं, अपीलेट कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है, हाई कोर्ट आपकी अर्जी को नकार देता है। और अब आप कहते हैं कि सरकार आपको तंग कर रही है। असल में क्या है कि टैक्स आप नहीं करते, टैक्स आप एवेट करते हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आम आदमी तक देख रहा है, गांव घर का आदमी भी देख रहा है कि विपक्ष चला जा रहा है और उसके लिए इनकम टैक्स
ईडी, सीबीआई, एनआईए सब एजेंसियों उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। विभागों से जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ किसी के रिश्तेदार नातेदार काम करते हैं, उनसे दबाव डलवाया जा रहा है। और इलेक्शन धमाका में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में फंसता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के प्रत्याशी उतारने की तैयारी में इनके खिलाफ आमने सामने लड़ते दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जिस तरह से हमारे महाविकास आघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब के राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है, और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम हो, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं, उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में 1 सीट पे गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है, और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया। और इलेक्शन धमाका में अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में घटक दलों के बीच तकरार की वजह क्या है। दरअसल दावा है कि शिवसेना ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से उन सीटों पर ये प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस अब यहां फ्रेंडली फाइट करेगी। लोकसभा सीट भिवंडी की, जो कि मुंबई से ही लगी हुई सीट है, कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट यहां पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनके उम्मीदवारों ने इसके पहले के चुनाव में बड़े वोट हासिल किए थे। बीजेपी पिछले चुनाव में जीत गई थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहां रही थी 2019 के परिणामों में, और इसलिए सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है सांगली सीट पर, और यहां पर चंद्रहार पाटिल को उन्होंने पहले ही अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस चाहती है कि यहां से वसंत दादा पाटिल, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पोते को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जबकि बीजेपी पिछले चुनाव में जीते थी, और इसीलिए दूसरे लोग अब इस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, और कांग्रेस इसीलिए उनसे नाराज चल रही है कि जहां उनकी दावेदारी थी वहां उन्होंने अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया। और सबसे खास बात यह है कि यह सीट बीजेपी जीती थी, यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और उसी उम्मीदवार को फिर लड़ाने की तैयारी में थी। एक और सीट है मुंबई दक्षिण मध्य की, उद्धव ठाकरे की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी इसलिए नाराज है। यहां पर शिवसेना जीती थी, लेकिन खास बात यह है कि राहुल शेवाले ये उद्धव ठाकरे के नेता जरूर थे, लेकिन वो पाला बदलकर शिंदे गुट में चले गए हैं, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी ही पार्टी का प्रत्याशी जीता था, इसलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। और इस बीच कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट करने के फैसले पर शिवसेना भड़क उठी है, और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस यहां पर महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट करती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में शिवसेना उनके सामने ऐसे ही खड़ी होगी और नाम देगी ये हमारी फ्रेंडली फाइट है। और इस बीच एक बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में आज एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, और यह बेहद अहम खबर है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 6 से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, और शरद पवार गुट की ओर से ये कुछ प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में होंगे। कुछ ऐसे नाम जो पिछली बार सांसद बने थे, उनका नाम इस पहली लिस्ट में शामिल होगा। 6 से 7 नामों का ऐलान शरद पवार गुट की ओर से किया जा सकता है। इंडी गठबंधन में घटक दल के तौर पर शरद पवार का गुट चुनावी मैदान में है, और आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वो कर सकते हैं। ये पहली लिस्ट उनकी होगी। कुछ खास नाम है जिनका जिक्र किया जा रहा है कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अर्चना पाटिल ने कल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की थी, और आज मुंबई में बीजेपी में शामिल भी हो गई हैं। इससे पहले अशोक चौहान कांग्रेस के नेता रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मिलिंद देवड़ा जो सांसद रहे कांग्रेस के, बाबा सिद्दीकी जैसे ऐसे बड़े नेता हैं,
कांग्रेस का ये साथ छोड़ चुके हैं और इसी कड़ी में अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हुई। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अफवाह करार दिया है और अंबादास दानवे ने कहा है कि वो पिछले 30 सालों से शिवसेना में है और उद्धव ठाकरे के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। खबर जो है गलत खबर है। मैं पिछले 30 साल से शिवसेना का काम करने वाला शिवसैनिक हूँ, जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार से काम करता है और अभी उद्धव जी के नेतृत्व के नीचे काम करता है। इसलिए सब बातें जो आते हैं गलत है, अफवाह है। मुझे लगता है बीजेपी के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही है। मेरा इसमें ये विषय से कोणताही संबंध नहीं। मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूँ, मैं शिवसेना का काम ताकत से कर रहा हूँ और करूँगा। और इलेक्शन धमाका में अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जहां राजस्थान में कांग्रेस ने अपने 2 लोकसभा उम्मीदवारों को बदल दिया है। कांग्रेस की जारी की गई 9वीं सूची में राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए। जहां भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है, तो वहीं राजसमंद से कांग्रेस के सुदर्शन रावत की जगह अब दामोदर गुर्जर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया था, जहां से अब सीपी जोशी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। 2 उम्मीदवारों का नाम अब कांग्रेस ने बदल दिया है और अब अपने उस लिस्ट में करेक्शन किया है। 2 ऐसी सीट जहां से उम्मीदवार कांग्रेस ने राजस्थान में बदल दिए हैं। और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही अब खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोटा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और विधायक शांति धारीवाल आमने सामने दिखाई दिए एक ही मंच पर। मौका था गुंजल के समर्थन में जनसभा का, लेकिन कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पुराना हिसाब किताब इस मंच से ही चुकता करने लगे और उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर हमला बोल दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले सांप्रदायिकता से हटकर अब सेकुलर बनना होगा और इसके बाद समर्थकों के बीच में ही दोनों नेताओं के बीच तू मैं की नौबत आ गई। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस विधायक शांतिलाल धारीवाल ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया भी था और इसकी वजह से दोनों के बीच सियासी अदावत बहुत पुरानी है और यह मंच पर दिखाई भी दी। इसकी वजह से प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद घमासान और ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बन करके काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया किया। नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा जो कहूंगा। इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा